आगे की घटना बताने से पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अपनी अभी की परिस्थिति के बारे में। तो मैं फिलहाल न्यू जर्सी में पाइनवुड से घिरे एक जंगली एरिया में रहता हूँ जिसका नाम पाइन बैरस है, और कहा जाता है कि यहीं पर रहता है वो दानव जिसको कि लोग जर्सी डेविल के नाम से जानते हैं। आपने कई बार ऐसे फेक दावे सुने होंगे जो कहते हैं उन्होंने एक जर्सी डेविल को देखा है जो कि 6 फीट से भी बड़ा होता है और उसके शरीर में कई कांटे होते हैं वगैरह वगैरह। पर आज मैं जो आप सबको बताने वाला हूँ वो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आज के इस आधुनिक युग में यह सब घटनाएं कैसे संभव है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि बीते 24 घंटे में मेरे साथ कैसी कैसी रहस्यमयी और असामान्य घटनाएं घटी हैं जिसका विश्वास मैं अभी तक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं 29 का हूँ और कुछ ही दिन बाद 30 का भी हो जाऊँगा और मैं काम नहीं करता। मतलब कि सामने ही एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर कभी कभार काम कर लेता हूँ जब मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तब, क्योंकि मैंने अपना असली जॉब छोड़ दिया था। अपने मम्मी पापा के अचानक गुजर जाने के कारण मैं डिप्रेशन में चला गया और तभी मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था और अपना असली घर छोड़कर मैंने एक कैबिन किराए पर ले लिया जो कि वहीं पाइन बैरन्स में था। और इसके अलावा भी एक और कारण यह था कि वहाँ से मैं कहीं भी बहुत ही कम समय में आ जा सकता था। मेरे पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद मैं मेंटली पूरी तरीके से टूट गया था और इसीलिए मैंने सोसाइटी से दूर रहने का फ़ैसला किया और इसीलिए मैं उस पाइन बैरन्स के जंगलों में एक कैबिन पर रहने लगा। तो यह घटना मेरे साथ कुछ घंटों पहले घटी थी जब मैं अपने उसी कैबिन में सो रहा था और उसी बीच करीब 2:30 बजे एक बहुत ही भयानक सपने की वजह से मेरी नींद खुल जाती है। दरअसल सपने में मैं देखता हूँ कि मैं उसी बेड में सो रहा था कि उसी बीच कोई बहुत ही बड़ा सा जानवर मेरे घर के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। उसका पूरा शरीर काला, वह उसी पे कांटेदार धारियां और बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें मुझे ही घूर रही थी। और एक अजीब सी बात जो मैंने नोटिस की वो यह था कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत लग रहा था। खैर जो भी हो, जब इस सपने को देखकर मेरी आँख खुलती है तभी मैंने किसी चीज की भयानक सी चीख सुनी। उस चीज की चीख इतनी भयानक थी कि उसकी आवाज आसमान तक गूंज रही थी। और इसी बीच जंगलों की ओर से एक बहुत ही अजीब वॉइस में आवाज आती है, यहाँ से चले जाओ, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यह मेरी जगह है। और इसी बीच कोई बहुत ही बड़ी सी चीज तेजी से मेरी ओर आने लगती है और इसी में मेरी नींद खुल जाती है। और डर से और इसके अलावा आश्चर्य होकर मैं सोचने लगता हूँ कि आखिर यह क्या था। मतलब कि मैं अभी तक सपने के अंदर ही था। और इसके अलावा मैं एक और अजीब सी चीज देखता हूँ कि मेरे शरीर में पेड़ के पत्ते लगे हुए हैं। पर यह कैसे संभव है? मतलब मैं तो रात में कहीं बाहर गया ही नहीं। थोड़ी देर बाद कॉफी बनाते बनाते जब मैं सनराइज देखने के लिए खिड़की के बाहर झांकता हूँ तो मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल मैं उस खिड़की के बाहर देखता हूँ कि मेरे सामने के जंगल में पेड़ एक सीधी लाइन पे गिरे हुए हैं, 10-20 नहीं बल्कि कई सारे पेड़। और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें उनकी जड़ों से उखाड़ा गया है। और मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था क्योंकि मैंने न्यूज में सुना था कि उस दिन इसके अलावा वह पूरा हफ्ता कहीं भी आंधी तूफान या बारिश नहीं होगी। इसके अलावा अगर यह सब हुआ होता तो मुझे तो पता चलता ना। और भूकंप होने के भी कोई संकेत नहीं थे। और कैबिन से बाहर निकलकर मैंने जब अपने कैबिन के आसपास देखा तो मुझे पता चला कि वह पेड़ जो गिरे थे वे जी सीधी तरीके से गिरे थे, वे सारे एक पगडंडी में थे। वो ऐसे लग रहे थे मानो वो पगडंडी खत्म ही ना हो। और इसी बीच मैंने भी सोचा क्यों ना वहाँ उस पगडंडी में जाकर देखा जाए कि यह हुआ कैसे। तो वहीं केविन के रूम में जाकर कुछ सामान लेकर उस पगडंडी को पकड़े हुए आगे चलने लगा। मैं बहुत ही आसानी से डरने वाले व्यक्तियों में से नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे वहाँ जाने में काफ़ी डर लग रहा था। पर क्या करूँ, जाना तो था ही और देखना भी था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो इसीलिए मैं भी निकल पड़ा। मैं उस पगडंडी से होते हुए जंगलों के और घने हिस्सों में जाने लगा। पर मुझे एक बात की तसल्ली थी कि अभी सुबह का समय था। और जाते जाते जब मैं जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां अब तक शायद कोई भी ना गया हो, तो वहां पहुंचते ही मुझे बहुत ही अजीब अजीब से और रहस्यमय आवाज़ें आनी शुरू हो गई। और तभी मैंने उन्हीं आवाज़ों में से एक आवाज़ सुनी जो कि काफ़ी जानी पहचानी लग रही थी। और तभी मुझे याद आई कि यह तो मेरी नानी की आवाज़ थी। पर यह कैसे हो सकता है, वो तो काफ़ी अरसे पहले गुजर चुकी थी। और तभी वो आवाज़ें मुझे दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी और फिर पांचवी, ऐसे ही करके धीरे धीरे चारों ओर से आने लगी।
और इसी बीच मैं अपने आसपास देखने लगा कि आखिर वो सब आवाज़ें आ कहाँ से रही है। और तभी मुझे मुझसे थोड़ी ही दूर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे कि मैं काफ़ी डरने के साथ साथ दुखी भी हो गया। दरअसल मुझे मुझसे थोड़ी ही दूर मेरी मम्मी खड़ी दिखाई दी। वही ड्रेस, वही बिखरे हुए बाल, वही सर से बहता खून, जो कि उस दिन जैसे लग रहा था जिस दिन मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें उनकी मौत हो गई थी। और इसी बीच मैं देखता हूँ कि वह मेरी मॉम तो लग रही थी पर वो थी नहीं, क्योंकि मैंने देखा कि उनकी आंखों के बीच दो बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे और उनका पूरा शरीर सड़ा गला था। और फिर वो मुझे अपने पास बुलाने लगी, पर कुछ ही देर बाद उनकी आवाज़ डिस्टॉर्टेड होती जा रही थी और तभी मैं वहाँ से भागने लगा। मैं पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि तभी मैं गिर गया और कुछ नहीं कर पा रहा था। मतलब कि मैं एक ही जगह पड़ा रह गया और मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे वहाँ जकड़ रखा हो। और तभी मैंने उसे देखा, विशाल, किसी दानव की तरह, पूरा शरीर काला, खून से सने हुए जबड़े, चमगादड़ जैसे पंख, घोड़े जैसा मुंह और उसमें सींग। इसके अलावा पूरे शरीर में कांटे ही कांटे। जिसको कि मैं अब तक फेक सोच रहा था, दरअसल अब वो मेरे सामने था, जर्सी डेविल। और इसी में वो किसी डिस्टॉर्टेड आवाज़ में मुझे कह रहा था, चले जाओ यहाँ से, अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो यह मेरी जगह है। और ये बोलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरे पैर काम कर रहे हैं और इसी में अब मैं वहाँ से जितना तेज़ हो सका भागने लगा। भागते भागते मेरे पैर में कांटे भी गड़ गए थे, पर फिर भी मैं भागता रहा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। खैर जो भी हो, जैसे तैसे करके मैं अपने उसी कैबिन में पहुंचकर गाड़ी लेकर वहां से जितनी जल्दी हो सका भाग गया। और अब मैं न्यू जर्सी से दूर एक छोटे से शहर में रह रहा हूँ। मैं अब कभी भी वहां नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर यह घटना मेरे साथ सुबह घट सकती है तो रात में भी घट सकती थी। खैर मैंने इस बात को पुलिस को भी नहीं बताया, क्योंकि वो लोग ये सब पहले से ही जानते थे और मेरे यह कहने पर भी वह ऐसे दिखाते जैसे यह सब नहीं होता या फिर ये सब फेक है। खैर मैंने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की, केवल ये सब मैं रेडिट पर आप लोगों से ही शेयर कर रहा हूँ। और एक बात, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो उस मनहूस पाइन बैरन्स के पास कभी मत जाइएगा, क्योंकि आपको लग सकता है कि यह सब फेक है, पर इसका असली राज अभी भी उसी जंगल में दफन है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की रियल स्टोरी, जो कि आज से 9 महीने पहले जैगवार्स 147 ने रेडिट पर हमारे साथ शेयर किया था। अगर हम बात करते हैं जर्सी डेविल की, तो लोगों का ऐसा कहना है कि यह जीव न्यू जर्सी के पाइन बैरन्स नाम के एक जगह में रहता है और इसके अलावा इसके पास कई रहस्यमयी असामान्य शक्तियाँ हैं, जिससे यह लोगों को अपने जाल में फंसाकर मार देता है। इसके अलावा कई लोग जो इस चीज़ को देखने का दावा करते हैं और प्रूफ लाते हैं, उनका कहना है कि इस जीव के पैर किसी कंगारू की तरह और मुंह किसी घोड़े की तरह और पंख किसी चमगादड़ की तरह होते हैं, जिससे कि यह उड़ भी सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्रिप्टेड क्रीचर की ओरिजिन स्टोरी सुननी है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो पे, और तब तक के लिए बाय।